हेलो प्यारे स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। पिछले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी इंडेमनिटी जो टॉपिक था वो कवर कर लिए थे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ गारंटी। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि गारंटी क्या है, पहली बात, और दूसरा इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत लोग उसको एक जैसा ही समझते हैं और कुछ हद तक एक जैसा है भी, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गारंटी क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है सपोज बैंक। हम लोग बैंक जाते हैं लोन लेने, गए हो बैंक में लोन लेने। हाँ, हम लोग गए हैं बैंक में लोन लेने। सपोज तो ये तुम हो, ये तुम बैंक में लोन लेने गए, खुशी खुशी जा रहे हैं हम लोग बैंक में लोन लेने, पैसा मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो हम चले बैंक, हम गए बैंक और अब बैंक से लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर दिए। ठीक है, सपोज हम लोग का लोन का अमाउंट है 5 लाख। तो बैंक बोला ठीक है 5 लाख का लोन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो अच्छा आदमी हो, तुम पे तो हमको भरोसा भी है। हम तो और खुश हो गए। ठीक है, बैंक एग्री हो गया पैसा देने के लिए, लेकिन बैंक बोल रहा है कि कोई गारंटी तो दो कि तुम पैसा लौटाओगे बोल के। हम बोले क्या गारंटी दें, हमारा चेहरा देखो, क्या लग रहा है हम लोग पैसा खा जाएंगे। बोला उससे कुछ मतलब नहीं है, कुछ गारंटी देना पड़ेगा कि तुम पैसा दोगे, हम कैसे भरोसा करें तुम पे। तो हम बोले ठीक है, मेरा एक दोस्त है मिस्टर बी, उसको मैं बुला लेता हूँ, वो गारंटी दे देगा कि मैं पैसा दूंगा। और अगर मैं पैसा नहीं दिया, मैं मतलब यहाँ पर मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, तो मिस्टर बी क्या बोला, अगर ए पैसा नहीं देगा, ऐसे तो ए देने के लिए लायबल है, लेकिन अगर ए पैसा नहीं दिया तो फिर कौन पैसा देगा, मैं पैसा दूंगा, बी पैसा देगा। तो बैंक को डबल सेफ्टी हो गया। बैंक तो बोला ठीक है बढ़िया है, फिर तो ए तो पैसा दे ही देगा, और अगर ए पैसा नहीं देता है बाई चांस, तो हम वो पैसा किससे क्लेम कर सकते हैं, बी से क्लेम कर सकते हैं। तो सर बी ऐसा क्यों करेगा, सही बात है, बी का तो कुछ खास फ़ायदा तो है नहीं इसमें, लेकिन हमारे जान पहचान का है बी, हमारा दोस्त है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा बोल दे कि दे देंगे लोन बोल के, हम पैसा दे देंगे। और बी क्या बड़ा आदमी है बी, तो बी का बात भरोसा कर रहा है बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग हुए। पहला हुआ जो लोन दे रहा है, डेट इज़ बैंक। दूसरा जो लोन ले रहा है, डेट इज़ मिस्टर ए। और तीसरा जो गारंटी दिया है, थर्ड पार्टी, जो जिसका कोई खास मतलब है भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो थर्ड पार्टी है, वो जो गारंटी दिया है वो है मिस्टर बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिस्टर बी है उसको बोला जाता है श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब वो व्यक्ति जो गारंटी दिया है। ठीक है, दैट पर्सन इज नोन एज श्योरिटी। ठीक है, मिस्टर ए जो लोन लिया है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर। डेटर है, ये पैसा देगा। ठीक है, और बैंक जो लोन लिया है, मतलब सॉरी जो लोन दिया है, बेसिकली जो श्योरिटी जिसको गारंटी दिया है, ठीक है, बैंक, बैंक को बोला जाता है प्रिंसिपल क्रेडिटर। ठीक है, तो 3 लोग हैं, एक है प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर एंड श्योरिटी, 3 लोग हैं। प्रिंसिपल क्रेडिटर का मतलब जो लोन दिया है, बैंक समझो तुम, ठीक है, बैंक है प्रिंसिपल क्रेडिटर। जो लोन लिया है डेट इज मिस्टर ए, वो है प्रिंसिपल डेटर। और जो गारंटी दिया है जो व्यक्ति, दैट पर्सन इज नोन एज श्योरिटी। ठीक है, तो 3 पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर एंड श्योरिटी। जबकि इंडेमनिटी में ऐसा नहीं था, याद है ना, इंडेमनिटी में तो सिर्फ 2 ही पार्टी थे, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया
इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में। इंडेमनिटी में 2 पार्टी होते हैं और गारंटी में जो है वो 3 पार्टी होते हैं। ठीक है, देखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल क्रेडिटर, इसका मतलब हम लोग देखने वाले हैं। देखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड or discharge the liability of a third party in case of his default। तो हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि हम लोग पैसा देंगे, किसके डिफॉल्ट में? ओरिजिनल जो पैसा देने वाला था व्यक्ति, दैट इज प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं देता है तो श्योरिटी ये प्रॉमिस किया है कि वो पैसा देगा, किसको? प्रिंसिपल क्रेडिटर को। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 3 पार्टी है, तीनों हम पढ़ लिए वैसे तो। पहला है श्योरिटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो गारंटी दिया है। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर बी, तो मिस्टर बी हमारा क्या है? श्योरिटी है। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर, पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसके वजह से, जिसके डिफॉल्ट होने से श्योरिटी पैसा देगा, दैट इज मिस्टर ए। और क्रेडिटर मतलब पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दिए हम लोग, दैट इज बैंक, जो लोन दिया था। तो 3 पार्टी हो गए, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल क्रेडिटर। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो किसका किसका है? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का। श्योरिटी तो थर्ड पार्टी है, श्योरिटी तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं था। ठीक है, श्योरिटी बस प्रॉमिस किया है कि अगर प्रिंसिपल डेटर फेल करता है पैसा देने में तो फिर कौन पैसा देगा? श्योरिटी पैसा देगा। क्लियर है? चलो कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है यहाँ पर, हम एक छोटा सा रीड करते हैं ताकि हम लोग और बेटर समझ सकें द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, देखना। When A requests B to lend 10,000 rupees to C and guaranteed that C will repay the amount within the agreed time। तो यहाँ पे A रिक्वेस्ट किया है B को कि C को पैसा दे दे, C पैसा दे देगा, और अगर C पैसा नहीं देता है तो A पैसा देगा, लिखा हुआ है। And that on C failing to do so, he, that is A, will be liable to pay to B। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे श्योरिटी कौन है? यहाँ पे ए जो है, ए गारंटी दे रहा है तो ए है यहाँ पर श्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर सी को पैसा मिल रहा है तो सी यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल डेटर। और बी यहाँ पर पैसा दे रहा है, जैसे बैंक पैसा दे रहा था, तो यहाँ पर बी क्या है? प्रिंसिपल क्रेडिटर। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 जो है इसमें देखना। वेर ए ऑब्टेन्स हाउसिंग लोन फ्रॉम LIC हाउसिंग दैट इफ बी प्रॉमिस टू पे LIC हाउसिंग इन द इवेंट ऑफ ए फेलिंग टू पे। अगर ए नहीं देगा तो बी देगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ऑब्वियसली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे एक एग्जाम्पल और है। X and Y go into a car showroom where X says to the dealer to supply latest model of WagonR to Mr. Y and agrees that if Y fails to pay, he will, in case of Y's failure to pay, the car showroom will recover its money from X। obvious सा बात है कि अगर Y पैसा नहीं देगा तो X प्रॉमिस किया कि X पैसा देगा। That simply means कि अगर Y डिफॉल्ट करता है तो जो कार कंपनी है वो X से पैसा क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, सिंपल एकदम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक छोटा सा एनालिसिस दिया, रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन इट कैन बी एनालाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट ओड बाय अ थर्ड पार्टी इन केस द लेटर डज नॉट पे। हमारा उधार नहीं है, श्योरिटी के नज़र से देखो, श्योरिटी का उधार नहीं है ये तो किसी और का उधार है, दैट इज प्रिंसिपल डेटर। ये तो थर्ड पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं देगा तो कौन पैसा देगा? फिर हम पैसा देंगे, डेट इज श्योरिटी पैसा देगा। ठीक है, नेक्स्ट
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये भी इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्रिपलाइट एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तीन पार्टी है, ठीक है। देयर आर इनफैक्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 कॉन्ट्रैक्ट है। पहला अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर, डेटर पैसा लिया है और क्रेडिटर पैसा दिया है, ठीक है, लोन का बेसिकली ये सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा अ सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में है, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, कि अगर क्रेडिटर पैसा नहीं देता है तो श्योरिटी लायबल तो होगा, लेकिन श्योरिटी वो पैसा रिकवर कर सकता है फिर क्रेडिटर से। ऑब्वियस सा बात है, जैसे यहाँ पर बी लायबल होगा पैसा देने के लिए, लेकिन ये थोड़ी है कि बी पैसा देगा। हाँ, ए पैसा नहीं दिया तो बी एक बार पैसा देगा, लेकिन बी का अधिकार है, बी का राइट्स है कि वो पैसा वो ए से क्लेम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड हो गया ये। और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, वेयर बाय प्रिंसिपल डेटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी इफ द श्योरिटी इज मेड टू पे और परफॉर्म। ये जो मैं बोल रहा था, ठीक है, कि श्योरिटी और डेटर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ऊपर वाला डेटर नहीं था, क्रेडिटर था ऊपर वाला, ठीक है। तो 3 हो गया, पहला हो गया डेटर और क्रेडिटर के बीच में, दूसरा हो गया श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, तीसरा हो गया श्योरिटी एंड डेटर के बीच में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिकली 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक उसमें से इम्प्लाइड है ये वाला, कि अगर श्योरिटी पैसा देगा तो डेटर लायबल होगा श्योरिटी को पैसा देने के लिए, ठीक है। बाकी 2 तो कॉन्ट्रैक्ट है, पहला है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट किसका है, लोन का है, ए बी को लोन दिया है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा वाला क्या है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है, श्योरिटी बोल रहा है कि मैं पैसा दूंगा अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दिया तो। और ये जो तीसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट वाला, ये इम्प्लाइड है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज इम्प्लाइड, कि अगर श्योरिटी को पैसा देना पड़ता है प्रिंसिपल डेटर के डिफ़ॉल्ट के वजह से, तो प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा श्योरिटी को पैसा देने के लिए। क्लियर है इतना? तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है, 2 मेन कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी जो बनता है, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ भी होता है, और थर्ड वाला तो इम्प्लाइड है, कहीं लिखने का भी जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? दिस इज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है और राइट्स क्या है श्योरिटी का, डेटर के अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू एंड